1853 का जमाना था। अंग्रेज सिंध पर कब्जा कर चुके थे, मगर उनके सामने एक नया मसला था। यहाँ के लोगों से बातचीत कैसे की जाए। जबान समझे बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं था। इसी वक्त एक अंग्रेज फौजी अफसर कैप्टन जॉर्ज स्टैक ने ये जिम्मेदारी अपने सर ली। उसने फैसला किया कि वो सिंधी जबान को समझेगा और इसे एक मुनज़्ज़म बाकायदा शक्ल में लिखेगा। उस जमाने में सिंधी जबान पर इस तरह का कोई काम नहीं हुआ था, और यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले सिंधी जबान के कवायद यानी ग्रामर और लुगत यानी डिक्शनरी तैयार की। 1849 में जॉर्ज स्टैक ने अ ग्रामर ऑफ द सिंधी लैंग्वेज के नाम से एक किताब लिखी। ये सिंधी जबान के उसूलों पर लिखी जाने वाली पहली मुकम्मल किताब थी। इसी किताब ने बाद में 1853 में सिंधी जबान के मौजूदा हरूफ यानी रस्मुल खत को तरतीब देने में बुनियाद फराहम की। इसी साल जॉर्ज स्टैक ने इंग्लिश सिंधी डिक्शनरी भी तैयार की। तकरीबन 17,000 अल्फाज पर मुश्तमिल ये किताब बम्बई यानी आज के मुंबई की अमेरिकन मिशन प्रेस से शाये हुई। चंद साल बाद 1855 में उसकी एक और लुगत मंजरे आम पर आई, सिंधी इंग्लिश डिक्शनरी। ये किताब उसकी वफात के बाद उसके साथी BH ने तरतीब दी, जिसमें 15,000 के करीब अल्फाज शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज स्टैक ने अपनी तमाम किताबें देवनागरी या खदाबादी रस्मुल खत में लिखी, जो उस वक्त सिंधी हिंदू ताजरों के दरमियान आम था। उसका ख्याल था कि चूंकि सिंधी एक हिंद आर्याई जबान है, तो इसे संस्कृत से मिलता जुलता रस्मुल खत दिया जाना चाहिए। मगर उस जमाने में सिंध में अरबी फारसी लिखाई ज्यादा राइज थी, मदरसों में, दफातर में और मजहबी किताबों में। इसीलिए 1853 में जब बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया कि सिंधी जबान के लिए सरकारी रस्मुल खत कौन सा होगा, तो उन्होंने अरबी फारसी रस्मुल खत को अपनाया। अगरचे स्टैक का तरीका इख्तियार नहीं किया गया, लेकिन उसकी किताबों से इस फैसले के दौरान बार बार मदद ली गई। जॉर्ज स्टैक के दो करीबी साथी भी थे, पंडित सचानंद और जीतानंद, जो हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे। दोनों सिंधी जबान के माहिर थे और उन्होंने स्टैक को रोजमर्रा बोलचाल, मुहावरों और अल्फाज को समझने में बड़ी मदद दी। कहा जाता है कि जॉर्ज स्टैक ने अपनी तहकीक में इतनी मेहनत की कि उसकी सेहत बिगड़ गई और दिसंबर 1855 में वो दुनिया से रुखसत हो गया। मगर उसका इल्मी काम आज भी जिंदा है। उसकी बनाई हुई लुगतें कई बार दोबारा शाये हुई और बाद में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ने 21वीं सदी में इनके नए एडिशन शाये किए। कैप्टन जॉर्ज स्टैक का नाम आज भी सिंधी जबान की तारीख में एहतराम से लिया जाता है। अगरचे वो एक अंग्रेज अफसर था, मगर उसने अपनी मेहनत और लगन से सिंधी जबान को एक नई पहचान दी और इसे एक बाकायदा मुकम्मल जबान के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया।